आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट डिमांडिंग डेस्टिनेशन की, जो कि हमारे एशियन लोग सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वो है अमेरिका एंड कनाडा। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों कंट्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल वो विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया दोनों कंट्री में, आप एलिजिबल हो या नहीं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सेकंड टाइम फ्रेम एंड थर्ड इज़ वीज़ा रेशो, फोर्थ इसके बेनिफिट। तो ये चारों चीज़ों का कंपैरिजन हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वेदर वी विल अप्लाई फॉर यूएसए या फिर कनाडा, और हमको वहाँ पे जाके बेनिफिट क्या होएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की डॉक्यूमेंटेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हो, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हो, ये आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है अप टू 10 ईयर्स। अगर इंडियन पासपोर्ट है 10 साल का मिलेगा, पाकिस्तानी बंगाली पासपोर्ट है तो 5 ईयर का मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट। तो आपकी कंट्री का पासपोर्ट जितना ज़्यादा वैलिड है उतना ही आपको वीज़ा मिल जाता है। तो मल्टी एंट्री वीज़ा होता है। फर्स्ट टाइम आप 6 मंथ वहाँ पे रह सकते हो। अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, यानी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, डॉक्यूमेंट से पता चलता है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। इवन आई कैन से कि जितने भी वीज़ा हैं दुनिया में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यूएसए की है, क्योंकि इसमें ना तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही एनओसी लेटर चाहिए। इवन एनीवन कैन अप्लाई दिस वीज़ा। इसमें सिर्फ आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करोगे, यूएई से करोगे, ओमान, सऊदी, कतर, बहरीन, कहीं से भी आप करना चाहते हो, आपका वहाँ पे रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए। नहीं भी है तो टूरिस्ट वीज़ा में, विजिटर वीज़ा में आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इवन आप अपनी होम कंट्री से भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपकी फ़ोटोज़ वैलिड, आपके पास में 5 बाई 5 सेंटीमीटर की 2 फोटो होनी चाहिए विद द वाइट बैकग्राउंड। ये तीनों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई यूएसए अमेरिका वीज़ा। अमेरिका वीज़ा का तरीका क्या है, आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया फर्स्ट। सेकंड थिंग इज़ आपको फ़ीस पे करनी है एम्बेसी की। जब आपकी फाइल रेडी हो जाएगी, एम्बेसी फ़ीस है $185, तो आपको वेट करना है आपकी इंटरव्यू की। थर्ड इज़ द इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, इसलिए इसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगते, ना ही एनओसी, ना ही बैंक स्टेटमेंट, ना ही कुछ और ज़्यादा हाई एंड डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्बली आपको एम्बेसी में जाना है, इंटरव्यू दे के आना है। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तो आपको वीज़ा है जो इशू कर देती है एम्बेसी। अगर आप सही तरीके से नहीं बोलते या कोई दिक्कत है तो आपको वीज़ा नहीं मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनाडा। कनाडा की जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की, ये विदाउट इंटरव्यू वीज़ा है। 100% ये डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है। इसमें आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ चाहिए, आपका यूएई का या किसी भी कंट्री का रेजिडेंसी परमिट चाहिए, आपकी वैलिड जॉब या बिज़नेस होना चाहिए। इन केस आप जॉब या बिज़नेस नहीं कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, तो जो आपका डिपेंडेंट है, जैसे आपके पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन है, हस्बैंड है, तो वो कोई ना कोई जॉब करते होने चाहिए और उनके पास में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, कम से कम 4 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ, और ईच पर्सन के लिए कम से कम 20-22-25 हज़ार दरम या इक्वल करेंसी आपके हाथ में होनी चाहिए। इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तकरीबन 5-6 लाख एक बंदे के लिए होना चाहिए। तो ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू अप्लाई कनाडा वीज़ा। यूएसए में नहीं चाहिए, बट कनाडा में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी चाहिए, वैलिड जॉब या इनकम सोर्स भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो आप कनाडा भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो यूएसए अप्लाई कर सकते हो। बट यूएसए में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं, अगर आप बात कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, तो आप प्रेफर करो यूएसए को, बिकॉज दिस इज़ इंटायरली इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो बेटर यू फोकस ऑन इन योर डॉक्यूमेंट्स। आप 3-6 महीने अपने डॉक्यूमेंट बनाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, पैसे डालो, कोई ना कोई जॉब लो, बिजनेस लो, या कुछ भी करो, तो आप अपने फाइनेंस और आपके इनकम सोर्सेज के डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके कनाडा को जा सकते हो, अगर आपको डर लगता है इंटरव्यू देने में या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है टाइम फ्रेम। अभी अगर हम यूएसए की बात करें, वीज़ा रेशो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी कंट्री में ऑप्शन है जहाँ पे आपको 15 से 20 दिनों में भी इंटरव्यू मिल जाएगी, एंड इसमें रीशेड्यूल की भी जो है एलिजिबिलिटी आती है। आज हमारी अपॉइंटमेंट मान लो 1 साल की है, सो वी कैन रीशेड्यूल इट। अगर आप यूएई में या इंडिया की बात करोगे तो मैक्सिमम अगर आप एफर्ट करोगे रीशेड्यूलिंग के अंदर, या आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज लेते हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। अगर आप रीशेड्यूल नहीं करना चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ईयर देयर इज़ अ वेटिंग टाइम। अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे 15 दिनों से लेके 60 डेज़, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर 99% अप्रॉक्सीमेटली आपका रिजल्ट आ जाता है। तो टाइम फ्रेम आपको बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए में 1 साल मिलता है, रीशेड्यूल करके 2, 4, 5 महीने मिलते हैं। कनाडा
कनाडा में 15 दिनों से लेके 2 महीने मिलते हैं। अगर आपके पास में टाइम फ्रेम की कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंगली आप अपनी बेस्ट कंट्री, सूटेबल कंट्री है वो चूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, वीज़ा रेशो। अभी वीज़ा रेशो की हम बात करें, अगर हम दोनों कंट्री को कंपेयर करें, इनकी वीज़ा रेशो, वीज़ा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और वहाँ पे कितनी एलिजिबिलिटी है, क्या है क्या नहीं, आज के टाइम में यूएसए में ज़्यादा वीज़ा मिल रहा है। इवन ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है, ट्रम्प वहाँ पे आने वाला है, लेकिन अगर हम उसकी हिस्ट्री चेक करें या उसकी पॉलिसीज चेक करें जो उसने अनाउंस की हैं या वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो सिर्फ इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए एफर्ट करेगा। जो बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं मैक्सिको से, यूएसए से, जो असाइलम सीकर होते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे है थोड़ी स्टॉप करेगा, कट ऑफ करेगा या उसको टाइट करेगा। लीगल माइग्रेशन यानी कि जो मल्टी एंट्री B1 B2 वीज़ा है या इसकी कैटेगरीज ऑफ वीज़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप हैजल फ्री जा सकते हो। वीज़ा रेशियो यूएसए की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अगर आप आज की डेट में कंपेयर करोगे, चेंज होती रहती है, मेरे को नहीं पता आप ये वीडियो को किस टाइम पे देख रहे हो, बट जहाँ पे भी जब भी आपने अप्लाई करना है, एक बार कॉल करके हमसे या किसी से भी एक्सपर्ट से आप अपडेट ले लो कि अभी वीज़ा रेशो किसकी ज़्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। सो टुडे अगर हम दोनों कंट्री का कंपैरिजन करें, कनाडा से ज़्यादा वीज़ा रेशो, जहाँ की रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है यूएसए का, कनाडा में थोड़ा कम आ रहा है। उन्होंने अभी वीज़ा रेशो थोड़ा कम किया हुआ है, रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रही है। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई नाउ, बेटर यू गो विद यूएसए। फोर्थ हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। अभी यूएसए में आपको बताया बाय डिफॉल्ट 10 ईयर का वीज़ा मिलता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है, सो मल्टीपल टाइम्स यू कैन ट्रैवल। एंड यूएसए का वीज़ा पावरफुल वीज़ा है एज कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि यूएसए में आपको 42 अनदर कंट्री भी ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं। कन्वर्टेबल वीज़ा भी है, यू कैन गो फाइंड जॉब्स एंड यू कैन कन्वर्ट टू अनदर कैटेगरी ऑफ वीज़ा इन द यूएसए। एंड यूएसए से जैसे आपको बताया ऑन अराइवल वीज़ा, इवन यूएई आल्सो वन ऑफ द कंट्री, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, बहुत सारी ऐसी कंट्री जो आपको यूएसए वीज़ा से ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं। यानी कि यहाँ पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, हैजल फ्री आप बहुत सारी कंट्री में एंट्री ले सकते हो। ऐसे ही अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा के ऊपर भी ऑन अराइवल कंट्री हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 कंट्री, जहाँ के यूएसए में आपको 42 कंट्री मिलती हैं। तो एज़ कंपेरेटिवली ऑन अराइवल कंट्री कनाडा वीज़ा के ऊपर आपको कम मिलती हैं। इसमें यूएई भी नहीं है, तो अगर किसी के पास में वैलिड कनाडा का वीज़ा है, चाहे वो मल्टीपल एंट्री है, यूएई का वीज़ा आपको लेके आना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ यूएसए आपको यहाँ का वीज़ा भी फ्री मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एड इन बेनिफिट हो जाते हैं। और कनाडा ने अभी लेटेस्ट एक नया रूल पास किया है, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले वीज़ा मिलता था अप टू द वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट। एग्जांपल, आपका पासपोर्ट 2030 तक वैलिड है, तो आपको वीज़ा भी 2030 तक मिलता था, लेकिन अभी ये इंटायरली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफाइल कर दिया है। बहुत सारे लोगों को 6 मंथ का वीज़ा मिल रहा है सिर्फ, बहुत सारे लोगों को सिंगल एंट्री वीज़ा भी मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों को 2 साल, 5 साल, 7 साल या फिर अप टू द वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट। ये अभी आपकी इंटायरली प्रोफाइल ऊपर बेस्ड है। आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी है, प्रोफाइल जितनी स्ट्रॉन्ग है, या फिर उनको लग रहा है कि आप वापस जाओगे, उतना ही लंबा और उतनी लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ा आपको मिलता है कनाडा में। बट यूएसए में अभी सिस्टम वही है एज़ पर जो पहले था, जो आपका वीज़ा है अकॉर्डिंग टू योर नेशनलिटी, उतने सालों का आपको मल्टी एंट्री वीज़ा मिलता है। अगर हम बात करें खर्चे की, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो इन 2025, ऑलमोस्ट खर्चा एक्सपेंसेस दोनों कंट्री में सेम आने वाला है। टिकट्स आप चेक करोगे, ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस की टिकट आपको कनाडा की भी मिलेगी, चाहे आप ओंटारियो की ले लो, चाहे आप टोरंटो की ले लो, इज़ ऑलमोस्ट सेम। एंड अगर आप यूएसए की बात करोगे, वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम टिकट, सेम ही खर्चे में मिलती है, चाहे आप न्यूयॉर्क की ले लो या फिर कैलिफोर्निया वाली साइड की ले लो, तो टिकट प्राइस इज़ ऑलमोस्ट सेम। एक्सपेंसेस आपके ऑलमोस्ट सेम, होटल प्राइसेस आर ऑलमोस्ट सेम, चाहे आप यूएई से ट्रैवल करो या फिर इंडिया से, खर्चा आपका ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। और ये था एक लिटिल बिट छोटा सा जो हमने कंपैरिजन किया बिटवीन यूएस एंड कनाडा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कहाँ पे हम अप्लाई करें, और दोनों कंट्री ही देखने वाली हैं। यूएसए में ज़्यादा डेवलपमेंट है, यूएसए में ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट इन ऑर्डर टू कनाडा यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज, सारी चीज़ें, ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग, ये आपको ज़्यादा मिलेंगी। और वेदर दोनों में ही थोड़ा ठंडा रहता है, दोनों में ही थोड़ा हॉट भी रहता है, डिपेंड करेगा आप कब ट्रैवल कर रहे हो। तो छोटा सा कंपैरिजन, होप्स हो कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं इन दोनों कंट्री में या फिर कहीं पे भी इंटायरली, तो आप चाहे यूरोप जाना चाहते हो, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं पे भी, तो आप हमको अपनी प्रोफाइल बता सकते हो। अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू कि आप कहाँ के लिए सूटेबल हो, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, एंड आपको उसका बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और आपका खर्चा, जो भी आपका बजट है, अकॉर्डिंगली जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, हम आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बेस्ट सूटेबल कंट्री बताएंगे। एंड उसके लिए आपको वीज़ा सर्विसेज प्लस टूर पैकेजेस, सारी चीज़ें बजट में करके देंगे। ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।